प्रकार अब एकादश स्कंध जो मुक्ति का ही कारण है, उस एकादश स्कंध में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। एकादश स्कंध को मुक्ति स्कंध कहते हैं। नारायण। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हमारी मुक्ति हो जाए, इसलिए हम सब एकादश स्कंध की कथा को अब हम श्रवण करने जा रहे हैं। जब असुरों का संहार करने के लिए परमात्मा आते हैं, देखिए 56 करोड़ यदुवंशी हो गए, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। भगवान को लगा भैया हम तो आए थे पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे ही परिवार के द्वारा भार होने लग गया। तो भगवान भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। अब भगवान ने विचार किया चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तो इनके जो भी बालक संतान आदि थे वो सब, एक महात्मा, कुछ महात्मा आए थे चातुर्मास्य व्रत करने के लिए। तो भगवान ने उनको अपने ही स्थान में चातुर्मास्य करने के लिए कह दिया। अब चातुर्मास्य करने के लिए महात्मा जो आए उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान के प्रपौत्र आदि चल पड़े। बोले त्रिकालज्ञ हैं, चलो इनकी कुछ परीक्षा लेते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने योजना बनाई कि जाम्बवती नंदन जो सांब थे वो देखने में बड़े सुंदर थे। सबने उसे साड़ी पहना दी और इस तरीके से सजा दिया जैसे कोई गर्भवती स्त्री। अब ले गए सभी महात्माओं के पास। बच्चे बोले भगवान ये हमारी भाभी जी हैं, ये आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, लेकिन इन्हें पूछने में बड़ा संकोच हो रहा है। अभी सब लोग अपने स्थान पर ही बैठे, कथा अभी पूर्ण होने में समय है। तो भगवान ही रच रहे हैं। तो सब गए वहां पर, तो कहा कि प्रभु देखिए प्रश्नम विरजति साक्षात। बोले न इसको बेटा होगा और न इसको बेटी होगी, इसको एक लोहे का मुसल होगा और जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। जनस्यति वो मंदा मुसलम कुशलाशनम, मुसलम कुल नाशनम, कुल का नाश करने वाला होगा। अब सब लोग चिंतित हो गए। अब जैसे ही अपने दादाजी के पास पहुंचे हैं, उन्होंने कहा भाई तुम सब ये भगवान तक सूचना मत पहुंचाना, नहीं बड़ा अनर्थ हो जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे। उग्रसेन जी ने क्या किया कि एकांत में उसको पिसवा दिया ले जाकर के, और पिसवा करके समुद्र में भिगवा दिया। और वही वहां से मछली ने क्या किया, एक मछली ने कील को अपने मुंह में दबा लिया और मल्लाह जब पकड़ने गया तो मल्लाह ने उस मछली के मुख से उस कील को निकाल लिया। ये सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए द्वारिका में आए। भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत किया और कहा महाराज मैंने सबको तत्व ज्ञान किया और सबको स्वरूपस्थ कर दिया, पर मेरे ही माता पिता देवकी और वसुदेव केवल वो हमें बच्चा समझ रहे हैं। तो जाकर के आप उनका भी मार्गदर्शन करिए। श्री नारद जी महाराज फिर गए हैं वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी ने पूजन किया है, सम्मान पूर्वक आसन दिया है और कहा कि कृपा करके महाराज हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, भागवत धर्म का स्वरूप हमें समझाएं। नारद जी को लगा यदि सीधे सीधे मैं इनको भगवान परमपिता परमात्मा ही ये बताएंगे तो इनको लगेगा कि भगवान ने ही इनको भेजा है। तो थोड़ा घुमा फिरा करके बातों को कह रहे हैं। तो नारद जी ने एक प्रसंग सुनाया कि वसुदेव जी महाराज
एक बार यही प्रश्न जनक जी ने नवयोगेश्वरों से किया था। भगवान ऋषभदेव के अवतार की कथा आप जानते ही हैं। जिनके 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े थे भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी से 9 जो छोटे भाई थे, जिन्होंने नवयोगेश्वर के नाम से प्रसिद्धि पाई। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन, ये 9 योगेश्वरों के नाम से इन्होंने ख्याति पाई। ये 9 महात्मा जैसे ही जनक जी के दरबार में पहुंचे, जनक जी ने सबका पूजन किया है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। जनक जी नवयोगेश्वरों से कहते हैं कि भैया मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। देखो, मनुष्य शरीर मिल जाए तो इससे निश्चिंत मत हो जाओ। अब मनुष्य बन गए हो तो मनुष्य वाला काम भी तो करो। ये केवल आराम करने के लिए शरीर नहीं मिला है। अधिक से अधिक इसमें भक्तों का दर्शन करो। मनुष्य शरीर तो भगवत भक्तों का दर्शन के लिए है। अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघाः। अतः जीव के दुख की निवृत्ति कैसे हो, ये आप बताइए। तो परम धर्म का स्वरूप क्या है, अब ध्यान पूर्वक सुनो। इसके बारे में बताया है। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्मभावात् विश्वात्मनायत्र निवर्तते भी। उसमें जो कवि नाम के योगीश्वर थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई डबरी बांध सिखाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई डबरी बांध सिखाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला रे। चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। तो ये जन्म मरण के लिए यह शरीर जो है भव रोग को मिटाने के लिए बना है, भव से पार करने के लिए मिला है। अपने जितने भी पूर्व में बुरे कर्म हैं, उन सबको नष्ट करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सरलतम मार्ग यह मनुष्य शरीर दिया है। और इसमें रह करके भी लोग अपनी बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। देखो, भगवान के चरणों में, भगवान के पाद पद्मों में अपने को आश्रय समझो, अपने को आश्रित समझो कि उनके चरणों में हमारा आश्रय है। सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांधी बर डोरी। सब कहे ममता
मम पद मनहि बांधि कर डोरी। ये जो ममता की रस्सियां हैं इधर उधर फैली हैं, अब इन सबको इकट्ठा कर लो और गोविंद के पाद पद्मों में इसको समर्पित कर दो। देखो भाई, जब सब में सीता रामचंद्र जी को देखोगे तो आपको किसी से डर नहीं लगेगा। आप किससे भय करोगे? निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। जब आप सब में भगवान को ही देखेंगे तो किसी से लड़ने की झगड़ने की इच्छा आप में नहीं होगी। इस बच्चे में भी भगवान है, इस बूढ़े में भी भगवान है, इस काले में भी भगवान है, इस गोरे में भी भगवान है। जब ये दृष्टि हो जाएगी तो आप किसी से विवाद नहीं करेंगे। इस प्रकार योगीश्वरों ने बहुत सुंदर उपदेश किया है। देखो भाई, हमने आज ये तैयारी नहीं करके हम आए थे कि आज भजन ही भजन में गाऊंगा, लेकिन चलो सबकी इच्छा है और आज माहौल भजन का ही बन रहा है, तो अब विशाल जी एक भजन गाएं और उसके बाद कथा थोड़ी थोड़ी करके आप सभी को सुनाना है। जाओ आप यही करा दो मेरे यहीं आओ, लो भाई, पूरा भजन संध्या हो गई। भगवान यदुवंशे वतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमा सरक्षतं व्यतीताय पंचविंशाधिकं प्रभो। 125 वर्ष तक भगवान ने इस धरा पर रह करके भार दूर किया है। अब पूछ रहे हैं कि कृपा करके भगवान ने जब अपने सुधाम प्रस्थान के लिए कहा है, देववृंद प्रकट हो गए हैं कि प्रभु ब्रह्मलोक को आए, कोई सोच रहा है शिवलोक को आए, इधर विप्र श्राप से यदुवंश जो है वो दग्ध प्राय हो गया है। प्रभु जानते हैं अब शकुन होने लग गया है। एक दिन भगवान ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि अब हम प्रभास क्षेत्र में जाएंगे और वहां जाकर के हम तप करेंगे। किस लिए? अनिष्टों की निवृत्ति हो जाए, इसलिए करेंगे। ऐसा भगवान द्वारकाधीश ने कहा। परंतु भगवान के स्वधाम जाने के अभिप्राय को उद्धव जी महाराज जान रहे हैं। एकांत में आकर प्रभु को प्रणाम किया है। हे देव देवेश, हे योगेश्वर, मैं आपके अभिप्राय को जानता हूं। आप विप्र शाप को शमन करने में समर्थ हैं, परंतु आप करेंगे नहीं। ये सब आपकी इच्छा से ही हो रहा है, यह भी हमें पता है। पर प्रभु, ऐसा ना हो कि आप इस धाम को छोड़ करके चले जाएं और मैं यहाँ आपके चरणों से पृथक हो जाऊं। नाम तवांघ्रिकमलं क्षणार्थमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। भगवान, यदि आपको स्वधाम जाना ही है
तो आप मुझे अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि आपके बिना एक पल भी मैं यहाँ नहीं रह सकता। सबसे अधिक मुझे क्षोभ होगा प्रभु, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। भगवान ने कहा, मित्र, मेरा जो कुल है वह विप्र शाप से प्रायः दग्ध प्राय हो गया है, नष्ट प्राय हो चुका है, और मेरे जाने के बाद सारी द्वारकापुरी 7वें दिन समुद्र में विलुप्त हो जाएगी। मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद इस धराधाम पर मत रहना, क्योंकि गुर्जरे जीर्णतांगतः, क्योंकि यहाँ अधर्म में रुचि रखने वाले लोग बढ़ जाएंगे और उसी समय कलयुग उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ तुम नहीं रह सकते, तुम्हारे रहने के योग्य यह नहीं है। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यग् समधिक विचरस्वगाम्। तो सब कुछ त्याग कर दो, अपने सगे संबंधियों से अपने मन को असंग कर लो और मुझ में अपने मन को समर्पित कर दो। समदृष्टा बने भगवान इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु हे योगेश्वरेश्वर, हे योगात्मन, संन्यास का लक्षण क्या है यह हमें बताइए, संन्यास का स्वरूप क्या है। जब इन बातों को कहा तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदु वन में विचरण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक हृष्ट पुष्ट महात्मा बड़े आनंद से लेटा हुआ है। महाराज यदु ने पूछा कि प्रभु आप कैसे यहाँ पर असंग होकर के आप इतने स्वस्थ कैसे हैं। देखिए, एक विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि कथा के समय बातचीत बिल्कुल ना करें। हम जब कथा कर रहे होते हैं और किसी की तरफ हमारी दृष्टि पड़ जाए, वो बात कर रहा होता है, तो हमारा जितना भी है ना अंदर स्टोरेज, वो सब तुरंत डिलीट हो जाता है। और इसीलिए हमको ग्रंथ आदि की तरफ बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि एक एक विषय कहीं छूटे ना। आज देखिए माहौल नहीं बन पा रहा है कथा का, मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ, वर्तमान लोगों के चेहरे की तरफ जब देखता हूँ तो उनको आनंद देंगे, इसीलिए मैं भजन करवा रहा हूँ। आप लोग भजन ही सुन लो पूरा पूरा। इसलिए कथा में अगर बैठे, जिन महापुरुषों को, जिन महानुभावों को बात करना है वो जाकर के बाहर बात करना है, क्योंकि कथा में आए हैं कथा सुनने के लिए। जब हमारी कथा अच्छी न लग रही हो या हम अच्छे न लग रहे हो तो बाहर जाकर के बातों को रखें। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं बाहर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब समय आती है तो औकात सारा पानी में चला जाता है। व्यक्ति के अंदर कोई क्षमता नहीं होती, कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हाकेंगे, हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं, जब वक्त आता है तो कोई सहयोगी नहीं बनता। तो बड़ी स्थिति विपरीत है। आज धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, राष्ट्र के लिए किसी को कोई चिंता नहीं, कोई चिंता करे तो उसके कान में पानी फेर देना है, और अपने जो होते हैं वही सब ये सब करते हैं। बड़ी वेदना होती है। यद्यपि कथा प्रसंग चल रहा है, भगवान स्वधाम को जाने के लिए तैयार है, अब हमारा ध्यान किसी के ऊपर चला जाए तो फिर हम उधर ही तो ध्यान दे दे, क्योंकि चित्त है, चित्त जिधर गया, मन को भाई इधर डाइवर्ट करोगे तो इधर चला जाएगा, इधर करोगे इधर चला जाएगा, लेकिन सामने होगा तो चलेगा ही। तो यहाँ पर श्री दत्तात्रेय महाराज का वर्णन आया है। श्री यति जी महाराज कह रहे हैं कि आप कैसे यहाँ पर
इतनी आनंद से मैं महलों में रहता हूँ, बड़े ठाट बाट से रहता हूँ, लेकिन मैं इतना स्वस्थ नहीं हूँ, इतना निश्चित नहीं हूँ। तो आप कृपा करके इस निश्चिंतता का कारण बताइए, कैसे आप इतने आनंद से रह रहे हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने बताया है कि देखो, संसार में प्रत्येक प्राणी जो भी है, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जे संत। आज स्थिति है, कामी कुटिल जितने नीच स्वभाव के लोग हैं वो प्रायः वही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आनंद हमको कैसे प्राप्त हुआ ये हम बताते हैं। हमने प्रमुख रूप से 24 को गुरु बनाया और उन्हीं से मैंने जीने का ढंग सीखा। बोले उन गुरुओं से मैंने संन्यास धर्म कैसे सीखा, माने दीक्षा नहीं ली, दीक्षा तो केवल एक से ही होता है। शिक्षा लेने के लिए अलग अलग व्याकरण के गुरुजी और होते हैं, वेद के गुरुजी और होते हैं, जैसे अंग्रेजी के टीचर और हैं, हिंदी के कोई और हैं, बायोलॉजी के कोई और हैं, साइंस के कोई और हैं, सोशल साइंस के कोई और हैं, आदि आदि। तो उसी प्रकार अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की मैंने शिक्षा ली। दीक्षा के गुरु एक ही होंगे, लेकिन शिक्षा के गुरु अनेक हैं। कौन कौन से हैं? पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो अजगरः सिंधु, पतंगो मधुकृत गजः, मधुहा हरिणो मीनः, पिंगला कुररोर्भका, कुमारी शरकृत सर्प, ऊर्णनाभिः सुपेशकृत। तो हमने ऐसे ऐसे गुरुओं को बनाया। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करता, संत हंस गुण बहाई पय, परिहरि वारी विकार। जैसे आप भगोना रख दें और दूध और पानी उसमें मिला दें, हंस जो होता है वो दूध को पी लेता है, लेकिन पानी जो उसमें होता है वो उसको छोड़ देता है। ऐसे भी संत गुणग्राही होते हैं, सबसे कुछ न कुछ वो सीखते हैं। अब पृथ्वी को ही हमने गुरु बना लिया। पृथ्वी को गुरु बना करके हमने सीखा कि पृथ्वी कितनी सहनशील होती है। हम गड्ढे भी कर रहे हैं, खुदाई भी कर रहे हैं, पर बेचारी कष्ट सहन करती रहती है। गगन समीरा पंचरचितया अधम शरीरा। तो पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर, लेकिन देखिए हम पृथ्वी पर इतना दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ उसके ऊपर समस्याएं करते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी पृथ्वी क्या देती है? पृथ्वी से वृक्ष पैदा हो जाते हैं, वो हमको फल दे देते हैं। सारी व्यवस्थाएं पृथ्वी की कृपा से हमें प्राप्त है। देखिए पृथ्वी किनका भार सहन नहीं करती। सुन लीजिए, ब्राह्मण अगर बिना आसन के बैठ जाए, उसके पीछे का भाग जो है अगर वो धरती पर खाली बैठ जाए तो उसका भार नहीं सहन कर पाती।
पृथ्वी माँ। मातृशक्तियां जो लेट करके दंडवत करती हैं, लेट कर दंडवत करना निषेध है। भगवती पृथ्वी मात्र शक्तियों की छाती के वजन को नहीं सहन कर सकती, इसलिए साष्टांग दंडवत प्रणाम माताओं को नहीं करना चाहिए। शंख बिना आसन के आप रख दो, उसका भार नहीं सहन कर सकती। रुद्राक्ष की माला है, आपने पृथ्वी पर रख दिया, रुद्राक्ष के भार को भी पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाती। तो पृथ्वी जैसा सहनशीलता किसमें होगा? जो शरण में आ जाए उसका ही कल्याण कर देती है, उसे ही फल दे देती है। एक बार एक व्यक्ति को बड़ी जोर की भूख लगी थी। सामने आम का पेड़ दिखाई दिया, उसने ईंट उठाया, जोर के पेड़ पे मारा। अब नीचे महात्मा जी बैठे थे और वो ईंट जाकर के महात्मा जी के खोपड़ी में लगी। अरे राम राम। अब देखा तो उसने खूब क्षमा, प्रभु गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप बैठे हो, लग गया तो अब क्या, कैसे होगा? तो ब्राह्मण और महात्मा ने विचार किया कि देखिए वृक्ष कितने सहनशील होते हैं। पत्थर मार दिया, आपको पत्थर मार दे, पत्थर खोपड़ी फूट जाएगी। और आपने वृक्ष को पत्थर मार दिया, बदले में उसने क्या दिया? बदले में आपको आम का फल दे दिया। आपने वृक्ष लगाया 100 रुपए का, लेकिन उससे आपने आम भी खाया। आम खाने के बाद उसके पत्ते का तोरण भी किया, पत्ते को भी लगा के सजाया भी अपने घर को। जब अग्नि की समस्या आई तो आपने उसकी लकड़ी को भी जला लिया। आपके घर में दरवाजा खिड़की नहीं है तो उस लकड़ी के द्वारा आपने दरवाजा खिड़की भी बना ली। देखिए ये वस्तु इतना इतना सब कुछ देती है और हमको इतना सुंदर, इतना दिव्य शरीर हम लोगों को मिला भगवान की कृपा से। नहीं तो शुकर कुकर की योनि में तुमको दे देते, जाते खूब टहलते घूमते जहां मन होता स्वच्छंदता से। इतना बढ़िया दिव्य शरीर मिला है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जल को मैंने गुरु बना लिया, उनसे सीखा कि देखो जैसे जल बड़ा सरस होता है, स्वच्छ होता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। उसी प्रकार संत को भी स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अग्नि को मैंने गुरु बना लिया, उनसे सीखा कि जैसे ईंधन के भेद से अग्नि कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, उसी प्रकार से शरीरगत भेद से आत्मा में नानत्व दृष्टि गोचर होता है। वस्तुतः आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर का भेद होता है। कोई छोटा हुआ, कोई बड़ा हुआ, कोई मोटा हुआ, कोई पतला हुआ, कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया। तो चंद्रमा को मैंने गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बना करके हमने सीखा कि जैसे चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो घटती और बढ़ती रहती हैं। हम लोग कहते हैं आज चंद्रमा आधा है, देखो आज पूर्णिमा है इसलिए पूर्ण चंद्रमा है, आज आधे अवस्था में है चंद्रमा। तो उनकी कलाओं का बढ़ना घटना होता है, वस्तुतः वो पूरे ही है, कलाओं में भेद हो जाता है। उसी प्रकार हम जो शरीर में व्यवहार करते हैं, शरीर से व्यवहार करते हैं कि ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है, ये युवक है, ये सब व्यवहार जो है वो शरीरगत है। सिया राम माया सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस प्रकार सभी को आत्मस्वरूप मानो। जिन्हें कठिन आ गया, अब सूर्य को मैंने गुरु बना लिया। जब ग्रीष्म काल आता है तो सूर्य अपनी दिव्य रश्मियों का, उनके रस का ग्रहण करता है। संवित को भी रसम भुंक्ते
सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा पृथ्वी के रस को स्वात्म तादात्म्यापन्न करता है, इसी को कहते हैं भोग। तो जैसे सूर्य रस का ग्रहण करता है, बरसात में उसे वनस्पतियों को बिखेर देता है, उसी प्रकार संत को चाहिए कि किसी से कुछ मिल गया तो ले लिया, और किसी ने कुछ मांग लिया तो दे दिया। तो इस प्रकार बड़ा ही सुंदर, अब अजगर को ही गुरु बना करके बता दिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधु का कहे गए, सबके दाता राम। अजगर है, अग्रेगर, अज को यानी बकरे को जो समूल खा जाए उसका नाम है अजगर। अजगर निश्चिंत रूप से लेटा रहता है, जब उसको भूख लगती है तो इतनी जोर की श्वास खींचता है कि जो आ जाए सीधा निकल जाता है उसको, वो है अजगर। और फिर बड़े बहुत दिनों तक विश्राम करता है बड़े आनंद से। उसी प्रकार संतों को चाहिए, आज रबड़ी, रसमलाई, कचौड़ी, इमरती आदि मिल गई तो बड़े ठाट से खा लिए, और नहीं मिली तो सूखी रोटी है तो उसी को भगवान को भोग लगाया और खा लिया। ये संतों का लक्षण है। पतंगे को गुरु बनाया, एक दीपक जल रहा था दिया, अनेक पतंगे उसमें आए और आकर के गिर गए, जलकर भस्म हो गए। तो मैंने उनको गुरु बनाकर के सीखा कि रूप के प्रति सावधान रहना चाहिए, रूप के प्रति आकर्षण ज्यादा ना हो। बाबा लोग ये सुंदरी को देखे, आजकल के जो बाबा आजकल के जो कहे जाते हैं वस्तुतः जो नहीं है, तो फिर क्या होता है, नष्टप्राय हो जाते हैं। स्थितियां ये बनती हैं, बाबा जी जेल में, गुरुदेव कहते हैं मीडिया तंत्र और राजनीतिक तंत्र के द्वारा, फिर से श्रवण करिए, मीडिया तंत्र और राजनीतिक तंत्र के द्वारा जो बाबा उठाए जाते हैं वो इन्हीं मीडिया तंत्र और राजनीतिक तंत्र के द्वारा गिराए जाते हैं। आपने जब तक उनकी चापलूसी की तब तक अरे महाराज जी इतने विद्वान, ये तो साक्षात परमात्मा है भैया, उनके पास जाओ, नाचने लग गए, गाने लग गए, फिल्मी गानों की तर्ज में खूब नाचे गाए और बोले ये तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात नारायण है। और जब थोड़ा सा बाबा राजनीतिक नेताओं के विपरीत गए तो तुरंत जेल खाने में बंद करवा देते। तो इसलिए रूप के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। महाराज यदु हमने क्या किया कि एक बाण बनाने वाले को ही हमने गुरु बना लिया। एक व्यक्ति बाण की नोक बनाने में इतना एकाग्र हो गया कि राजा की सवारी बैंड बाजे के साथ सामने से निकल गई और उसको पता ही नहीं। उसकी दृष्टि जो है केवल और केवल उसके बाण की नोक बनाने में लगी रही। तो हमने उससे पूछा भैया क्या यहाँ से राजा की सवारी निकली? उसने कहा महाराज मुझे तो कोई पता नहीं, मैं तो अपने बाण की नोक ही बना रहा हूँ। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक साधारण बाण की नोक बनाने में इतना एकाग्र हो गया उसका मन कि बैंड बाजा का भी उसे पता नहीं चला, जो इतना तेज तेज पीटते जाते हैं, रात में लोग नाराज हो जाते हैं, थाने में रिपोर्ट कर देते हैं भैया रात भर सोने नहीं देते ये लोग। तो देखिए, तो इसलिए ज्यादा तादात्म्यपन्न कैसा होना चाहिए, भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। ध्यान की ऐसी उदात्त स्थिति बताई है। अब कहा कि हमने एक सर्प को ही गुरु बना लिया और सर्प से सीखा कि चूहे मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत बढ़िया खोद देते हैं बिल, और सर्प जिस बिल में घुस जाए उसमें तो बड़े आनंद से रहता है। तो संत को भी अनिकेत होना चाहिए
देह को बताया देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतुर बिभ्रत् स्वसत्व निधनम सततार्तुदनम तत्वान्यने नववृषामि यथा तदापि पारक्यमित्यवशितो विचराम्यंग। देह भी तो हमारा गुरु है। इस शरीर से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और ये शरीर जिसे हम अपना समझते हैं इस पर भी न जाने कितने लोगों का अधिकार है कि ये पंचों की धर्मशाला है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि पंच तत्वों से यह शरीर बनता है। तो क्या ये शरीर आपका है क्या? पृथ्वी को आपने बनाया है क्या? आकाश को आपने बनाया है क्या? जल को आपने बनाया है क्या? बनाया नहीं, लेकिन इसका दुरुपयोग जरूर आप कर लेते हैं। तो देखिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए यह दिव्य ज्ञान रूपी शरीर हम सबको प्राप्त है। तो इसमें इसके मन की आप मत मानो। मन कहे कि भाई संगीत चलो गा दो तो गा दिया। मन ने कहा नहीं नहीं, इतनी भीड़ है, अगर गाय कहीं थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई तो लोग बहुत हंसेंगे, तो गाना बंद कर दिया, नहीं गाएंगे। 84 लाख योनियां हैं, ब्रह्मा जी ने सबके शरीर का निर्माण किया है, परंतु ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली। किंतु जब मनुष्य का निर्माण हुआ तो ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेवः, इस मानव की रचना को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वाह, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर पारा, साधक धाम मोक्ष करतारा। पाई न जेहि पर लोक सवारा, पाई न जेहि कर लोक सवारा। तो कितना कितना अद्भुत यह वृक्ष है। 9 दरवाजों वाला हमारा मकान प्रभु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो, भगवान से उद्धव जी ने पूछा कि भगवान मुक्ति की परिभाषा बता दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं, भैया उद्धव, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः, गुणस्य माया मूलत्वान्न मे मोक्षो न बंधनम्। उद्धव देखो, ये बंधन और मुक्ति वस्तुतः आत्मा में नहीं है। ये बंधन और मोक्ष केवल व्यवहार सिद्ध के लिए कहा जाता है। जब बंधन नहीं तो मोक्ष का प्रश्न भी नहीं उठता। मोक्ष तो जब सार्थक होता है, जब हम बंधे होते हैं। सुपर्णा वेतौ सदृशौ सखायो, एक वृक्ष पर 2 पक्षी हैं। जो वृक्ष के फल को खाता है वह दुबला पतला हो जाता है, और जो नहीं खाता वह हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष के 2 पक्षी हैं। हम जीवात्मा इस संसार के कर्म में लिप्त हैं, इसलिए भटकते हुए दुख पा रहे हैं, और परमात्मा अनासक्त असंग होते हैं, वह मुक्त निजानंद में लिप्त रहते हैं। तो इस प्रकार बड़ा ही सुंदर उपदेश किया है, हंसोपाख्यान को भी श्रवण कराया है। इसके बाद क्या हुआ?
कि भगवान बैठे हैं और भगवान अब अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं और भगवान एक चरण के ऊपर दूसरा चरण रख करके भगवान बैठे हैं। वह जो कील की बात हो रही थी तो उसे एक मछुआरे ने पकड़ लिया था, उसी का उसने एक बाण बनाया है, बाण तैयार किया है और भगवान बैठे हैं। वो किसी जीव की ओर वह उसने निशाना बनाया, उसे लगा कोई जीव है और उसने भगवान के कोमलाति कोमल चरणों में उसने बाण छोड़ दिया है। अब भगवान के चरणों में वह बाण लगा। भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का स्मरण किया है, पहलिया नजर मार किया और देखा कि भगवान है। तो भगवान के पास आकर के कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया। प्रभु बोले, मां भैर्जरे त्वं उत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनं पदम्। अरे ये तो तूने मेरी इच्छा से मारा है, जब मेरी आज्ञा है तू स्वर्ग में जाकर के निवास कर ले, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को नहीं होती। अब भगवान तुरंत अपने स्वरूप को भगवान ने प्रतिष्ठित कर दिया और अचानक क्या हुआ, सौदान मन्या यथा काशे यान्या हित्वा भ्रमण्डलम् गतर्ना लक्ष्यते मर्त्येस् तथा कृष्णस्य दैवतैः। कह रहे परीक्षित, जैसे आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे ही गोविंद का वह सांवला सलोना विग्रह एक दिव्य भव्य प्रकाश में परिणत हो गया और वह कहाँ गायब हो गया ये किसी को नहीं पता चला। और वही तेज क्या हुआ, स्वकीयं यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात्। वही भगवान का तेज इस श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। इसलिए तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्री हरि की सप्त प्रतिमा यही श्रीमद् भागवत है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब हम लोग द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। मात्र 5 मिनट में ही आज की कथा पूर्ण हो जाएगी। तो कलियुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र सप्त विग्रह के रूप में इस श्रीमद् भागवत के मध्य में विराजमान हो गए। भगवान के अंतर्हित होते ही कलियुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया है और इसके बाद 6 अध्यायों में कलि धर्म का वर्णन किया गया है। दाम्पत्ये भिरुचिर्हेतुर् मायैव व्यावहारिके स्त्रीते पुंस्ते च हिरतिर् विप्रत्वे सूत्रमेव हि। आगे क्या होगा पता है? जो जिसको पसंद कर लेगा वही विवाह का रूप बन जाएगा। विप्रत्वम सूत्रमेव हि। ब्राह्मण कहेंगे देखो भाई जनेऊ धारण किए हैं इसलिए पंडित हैं। अब गोत्र प्रवर वेद शाखा इन सब के झंझट में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े डकैत लोग जो होंगे वो सत्ता के भार को संभालने लग जाएंगे। आज जो स्थिति है आप देख रहे हैं, अच्छे खासे चोर डाकू डकैत लोग भारत का शासन करने लग जा रहे हैं। जिनको राजनीति की परिभाषा का ज्ञान नहीं है वो राजनीति कर रहे हैं। जगत गुरु जी राजनीति की परिभाषा बताते हैं, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना करना। अब यह जो परिभाषा है उसे कोई काट नहीं सकता।
और आजकल के नेता इसको पकड़ नहीं सकते। तो ये स्थिति हो जाएगी। लेकिन जब ये स्थिति होगी तब फिर भगवान का अवतार होगा। कलयुग में भी भगवान का अवतार होने वाला है। इन दुष्टों का कल्याण करने के लिए भगवान जरूर आएंगे। क्या होगा? संभल ग्राम मुख्यस्य, कहाँ होगा? संभल ग्राम में होगा। ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। भगवान का कल्कि अवतार होगा, वो भी संभल गांव में। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला है। मुरादाबाद जिले में संभल नाम की तहसील है। वही विष्णु नामक ब्राह्मण के घर भगवान का अवतार होगा। बोलिए कल्कि अवतार भगवान की जय। कल्कि अवतार भगवान का स्वरूप सांवला, सांवला विग्रह होगा भगवान का। भगवान के पास सफेद रंग के घोड़े होंगे, दिव्य सुगंध होगी। दुष्टों का संहार भगवान करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म स्थापना के लिए भगवान युगों युगों में अवतरित होते हैं और ऐसे ही भगवान अवतरित होंगे। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। तो सुखदेव जी महाराज ने संकेत दिया है और कहा है कि भाई अब तो अपने राम चलते हैं, समय पूरा हो गया है। परीक्षित बोले प्रभु आप चले जाओगे, तक्षक नाग मुझे डस लेगा, अब तो हमें मरना है। सुखदेव जी ने डांट कर कहा कम तो राजन मर्ष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि न जाता प्राग भूतोद्य देव देहवत्वम न नक्षसी। तो अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा। अरे इस पशु बुद्धि का त्याग कर दे। इतना 7 दिन से तुझे सुना रहा हूं, अभी भी तेरी पशु बुद्धि बनी हुई है। अरे भाई शरीर मरेगा, तेरी आत्मा थोड़ी मरेगी। अब तू जाकर के विशुद्ध रूप से ब्रह्म स्वरूप का ध्यान कर। अहम ब्रह्मा ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षा नात्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। सुखदेव जी ने कहा तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, तेरा विनाश तो संभव ही नहीं है। सुनते ही परीक्षित जी गदगद हो गए हैं और प्रणाम करके बोले सेद्धोस्म्यनुग्रहीतोस्मि। प्रभु अब आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया है। मैं समझ गया कि लाखों तक्षक मिलकर के भी अगर मुझे अविनाशी को मारने के लिए आए तो कभी मेरा विनाश नहीं हो सकता। अब सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए हैं और तत्क्षण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः। प्रारब्धानुसार तक्षक नाग ने डसा है और जैसे ही परीक्षित को काटा, परीक्षित का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। तो बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ जाकर के जन्मेजय को समझाया है और सर्पेष्टि यज्ञ को शांत करवाया। सूत जी कहते हैं हे शोणकादि ऋषियों, इस प्रकार से हमने तुम्हें सुख परीक्षित के संवाद रूपी श्रीमद् भागवत संहिता को बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक हमने श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। अब अंतिम श्लोक आप सभी हमारे साथ मिलकर के बोलेंगे, बड़े ध्यान पूर्वक सब लोग सुने। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम नामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम तो जिन भगवान का नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके चरणों में सदा सर्वदा के लिए हम अपने दुखों को समर्पित करते हैं, शांत करते हैं। उस परम तत्व श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। बोलो भागवत भगवान की हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम